गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियां का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। आओ दोहराएं। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांट कर लिखिए। तत्सम का मतलब है संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आए हुए हैं, और तद्भव का मतलब है तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप। कंटक कांटा, कर्पूर कपूर, पूर्ण पूरा, तृतीय तीसरा, बाल्य बाल। नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रिया के नीचे रेखा खींचिए। संयुक्त क्रिया क्या है? दो क्रियाएं जब आती हैं एक साथ तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। बच्चा झूला झूल रहा था, झूल रहा था, तो ये आपकी संयुक्त क्रिया है। वह सर से पर्दे पर चढ़ जाता। मेरे कॉलेज से लौटने पर कमरा खोला गया। जया खिड़की से बाहर देखती रहती थी। गिल्लू ने अपने पंजे से हाथ पकड़ लिया। तो आपकी संयुक्त क्रिया इसमें है झूल रहा था, चढ़ जाता, खोला गया, देखती रहती थी, पकड़ लिया। आगे नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। नंबर 1, जो गुप्त बातों का पता लगाए उसको गुप्तचर कहा जाता है, गुप्तचर। 2, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, यानी का नंबर था जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर, खा था जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, गा है जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो कम खाता हो उसको अल्पाहारी कहा जाता, अल्पाहारी। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम, जो अपनी ओर खींचे आकर्षक। आगे आओ लिखें। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता पूरी कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता लिखनी है। तो हमारी 2 लाइन पहले आई हुई किताब में सबसे अलग है। दोस्तों बचपन का जमाना, खेलना वो कूदना और बारिश में नहाना। आगे कविता पूरी की गई है। कागज की कश्ती को पानी में बहाना, बनते थे माझी और होता था नाव चलाना, दोस्तों की दोस्ती और हर पल थी मस्ती, अपने थे सपने और अपना था गाना तराना, घर से निकलते थे कर मम्मी से कोई बहाना, पापा के आने से पहले होता था घर जाना, अब सब हो गए बड़े रहा ना कोई दीवाना, गुम हो गई है मस्ती और खो गया हंसना हंसाना, अब तो बस एक ही काम है करके दिखाना, भरपूर पैसे कमाओ ताकि चलता रहे खिलाना पिलाना। तो बच्चों ये कविता आप इसको भी लिख सकते हो या आप स्वयं कर सकते हो, स्वरचित कविता भी लिख सकते हो। और जो ये शब्द दिए गए इन सभी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उनको रेखांकित करते जाएं। ठीक है ना? तो इस तरह से जैसे हमारा जो आया खिलाना तो हमने इसको रेखांकित कर दिया, हंसना हंसाना इसको रेखांकित कर दिया। तो इस तरह से आपकी ये सारे शब्दों का प्रयोग हो जाएगा और आप स्वरचित कविता भी लिख सकते हो या इसको भी लिख सकते हो। यही गृह कार्य है। धन्यवाद।